हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? सभी एक बार ऑडियो वीडियो चेक करेंगे बेटा। आवाज आ रही है? अगर एकदम परफेक्ट है जल्दी तो जल्दी से थम्स अप दो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ओके। तो बेटा लास्ट क्लास में अपन जो टॉपिक कर रहे थे, ठीक है, वो अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ नहीं था। ठीक है, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से अपने थोड़ा सा लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा रह गया था। अपन टॉपिक कर रहे थे साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये तीन चीजें अपने को पढ़नी होती है। जिसमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में अपन ने उसका जो स्ट्रक्चर है, किससे बनता है, प्रोटोफिलामेंट, प्रोटोफिलामेंट कैसे बने हुए हैं, 13 प्रोटोफिलामेंट किस तरीके से प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और एक माइक्रोट्यूब्यूल कैसे बनेगा। फिर अपन ने ये भी देखा था कि बंच ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स जब मोर देन वन माइक्रोट्यूब्यूल जब प्रेजेंट हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोनीम बोलते हैं। ये सारी चीजें अपन ने देखी थी। बट उसके बाद जो माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, लाइक सिलिया फ्लैजिला, ठीक है, एंड सेंट्रियोल, ये स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने डिस्कस नहीं किया था। ठीक है बेटा। तो अब आज की क्लास में अपन वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे अपन ने लास्ट क्लास में छोड़ा था। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपसे वापस से पूछना चाहूंगा, किसी को कोई दिक्कत, कोई बात, कोई चीज, कोई डाउट? ठीक है। अगर किसी के मन में कोई डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके, ठीक है, जो अभी तक अपन ने पढ़ा है, तो बेटा आप वो शेयर कर सकते हो। ठीक है। अगर कोई टॉपिक दोबारा पढ़ाना होगा तो अपन दोबारा भी पढ़ा देंगे। ठीक है बेटा। बट मन में डाउट मत रखना। ओके। तो आगे बढ़े। ठीक है। तो बेटा लास्ट क्लास में माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे थे अपन। किसके ऊपर बात कर रहे थे? माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर बात कर रहे थे। ठीक है। ओके। तो वहां पे जब माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर बात कर रहे थे तो मैंने आपको बेसिक माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर, कि बेसिकली प्रोटोफिलामेंट से बना हुआ है, कितने प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एक प्रोटोफिलामेंट अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन के किस तरीके के अरेंजमेंट से बना हुआ है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी बेटा। ठीक है। अब उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या आता है? फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखो, जब फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करते हैं अपन, ठीक है, क्या करते हैं, फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये हेल्प्स इन स्पिंडल फॉर्मेशन, हेल्प्स इन स्पिंडल फॉर्मेशन, कॉमा, एस्ट्रल रेज फॉर्मेशन, which in turn which in turn helps during during cell division, cell cycle and cell division। देखो बेटा, सेल साइकिल सेल डिवीजन के दौरान जो एनाफेजिक मूवमेंट होता है, कौन सा मूवमेंट? एनाफेजिक मूवमेंट, वो टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, वो किसकी वजह से हो पा रहा है बेटा? वो एस्ट्रल रेज, एस्टर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर्स, इन सब की वजह से हो पा रहा है। ठीक है। तो उसमें बेसिकली वो सारा स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ है। किसका बना हुआ है बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। इसके अलावा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिलिटी। ठीक है। कैसे? सीलिया फ्लैजेला, ये किसके बने हुए हैं?
ये भी माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है, किसके बने हुए बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं। इसके अलावा हेल्प्स इन जनरेटिंग शेप ऑफ सेल, हेल्प्स इन जनरेटिंग शेप ऑफ सेल। ओके, नेक्स्ट अगर अपन देखें, अगर नेक्स्ट देखें तो ये पोजीशन ऑफ जो अपनी सेल प्लेट होती है, जैसे वही वापस जो सेल साइकिल सेल डिवीजन है उसमें अगर प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है, हेल्प्स टू डिटरमाइन the position of cell plate during plant cell cytokinesis, ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? ओके, तो ये तो क्या हो गए बेटा, फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए। क्या हो गए? फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब माइक्रोट्यूब्यूल्स के कुछ एक्सोनिमल स्ट्रक्चर देखते हैं जो अपने एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में राइट साइड के पेज में ऊपर ही ऊपर डायग्राम दे रखा है, वहां पे एक तो दे रखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया फ्लैजेला व्हेन सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और एक उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। ठीक है बेटा, तो अपन वही स्ट्रक्चर यहां पे देखते हैं। तो सीलिया फ्लैजेला का स्ट्रक्चर बनाते हैं भाई। ठीक है, ओके, जब सीलिया फ्लैजेला का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे अपने को पता है कि बेसिकली उनका जो अरेंजमेंट है वो 9+2 है। क्या है? 9+2 अरेंजमेंट। यहाँ पे 9 क्या है बेटा? 9 है पेरीफेरल डबलेट्स। क्या है? पेरीफेरल डबलेट्स। ठीक है, तो वही बनाते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो एज ए कपल की तरह प्रेजेंट रहते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? डबलेट। कैसे क्या बोलते हैं बेटा? डबलेट। टोटल कितने हैं? 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, इनको अपन मार्किंग दे देंगे ए एंड बी की। दिस इज ए, दिस इज बी, ए बी, ए बी, ए बी। ठीक है, ओके, इसके अलावा सेंटर में दो ऐसे सिंगलेट भी प्रेजेंट है बेटा। दो ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो एज ए सेपरेट एंटिटी, ठीक है, सिंगल के फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे तो देखो कपल्स है ना, पेयर के रूप में है। अगर आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल तो ऐसे कंप्लीट बनाया और एक ऐसे ओवरलैपिंग बनाया है। तो ये क्या दर्शाता है? देखो बेटा, एक माइक्रोट्यूब्यूल्स में टोटल कितना प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं?
13 प्रोटोफिलामेंट्स। एक माइक्रोट्यूब्यूल्स में टोटल कितने प्रोटोफिलामेंट्स? 13 प्रोटोफिलामेंट्स। तो यहाँ पे इसके तो पूरे 13 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे, और इसके जो प्रोटोफिलामेंट्स है टोटल 10 to 11 रहेंगे। कुछ 2 या 3 ये क्या कर रहे होगा, इसका शेयर कर रहा होगा, इसलिए ऐसे ओवरलैपिंग दिखाया हुआ है। कुछ 2-3 प्रोटोफिलामेंट्स क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कॉमन होते हैं। ठीक है, ओके। अब जैसे ये डबलेट्स है, क्या है? डबलेट्स है। तो एक डबलेट दूसरे डबलेट से लिंक होगा, एक का बी दूसरे के ए से लिंक है, बी टू ए, बी टू ए, ऐसे क्या है, ये लिंक है। इनको बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज। क्या बोलते हैं बेटा? इंटर डबलेट ब्रिज, या फिर बी ए लिंकर आर्म। क्या बोलेंगे? इंटर डबलेट ब्रिज या फिर बी ए लिंकर आर्म। ठीक है, इधर लिख देते हैं, दिस इज इंटर डबलेट ब्रिज और बी ए लिंकर आर्म, लिंकर आर्म। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ओके। ऐसे ही ये क्या है भाई? ये है पेरीफेरल डबलेट, पेरीफेरल डबलेट। ओके। इसके अलावा जैसे दो डबलेट आपस में लिंक है, ऐसे ये सिंगलेट भी आपस में क्या होंगे? लिंक होंगे। इनको बोलेंगे इंटर सिंगलेट ब्रिज। इसको क्या बोलेंगे भाई? इंटर सिंगलेट ब्रिज। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और भी होता है क्या? हाँ होता है ना बेटा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इनके दोनों ओर ऐसे एक ऐसे सेंट्रल शीथ है। क्या है? सेंट्रल शीथ। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे? सेंट्रल शीथ। ठीक है, अब जो ये सेंट्रल शीथ है, ठीक है, जितने भी जो डबलेट्स है वो सारे के सारे ऐसे क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। जितने भी डबलेट्स है वो सारे क्या होंगे? कनेक्टेड हैं। ठीक है, किससे कनेक्टेड है ये सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड है। इनको क्या बोलते हैं बेटा? इनको बोलेंगे रेडियल स्पोक्स। क्या बोलेंगे? रेडियल स्पोक्स। ठीक है, आ रही बात समझ में? ओके। अब सवाल आता है कि क्या यही सारी चीजें होती है या और भी कुछ होता है? होता है ना बेटा, और भी चीजें होती हैं। यहां पे इस टाइप का कुछ ऐसे आपको देखने को मिल सकता है। बेसिकली 4-5 ऐसे, मैं यहाँ पे 3 ही बनाए मैंने, बेसिकली 4 से 5 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 4 से 5। अपने पास क्या है, थोड़ी जगह की। ठीक है, इनको अपन बोलते हैं बेटा, ये क्या है? डाइनिन आर्म्स है। ये क्या है? डाइनिन आर्म्स। ठीक है, ये क्या है? डाइनिन आर्म्स। इन डाइनिन आर्म्स में क्या होता है? एटीपीज एक्टिविटी होती है। बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स को जो एटीपीज वगैरह चाहिए ना बेटा, क्योंकि अपन ने लिखा है ना, असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रिक्वायर जीटीपी एंड कैल्शियम आयंस। याद करो। ठीक है, तो बेसिकली जो एटीपीज जो चाहिए होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स को, वो कहां से आते हैं? इनके एटीपीज एक्टिविटी से आती है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत? तो अगर कोई पूछे ये किसका स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ
सिलिया फ्लैजिला, स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, तो क्या ये मेम्ब्रेन बाउंड है? हाँ जी मेम्ब्रेन बाउंड है। देखो अपन ने एक आउटर मेम्ब्रेन बनाई है ना बेटा, ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है। अरे बात समझ में। इसका जो अरेंजमेंट है वो अपन क्या लिखते हैं? 9+2। यहाँ पे 9 क्या है बेटा? पेरिफेरल डबलेट। ठीक है, ये दो क्या है? सेंट्रल सिंगलेट। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट होती है बेटा, ये रिप्रेजेंट करती है शीथ को। किसको रिप्रेजेंट करती है? शीथ को। आ रही है बात समझ में? क्या ये डायग्राम समझ में आया आपको? ठीक है, ये किसका डायग्राम है बेटा? ये डायग्राम है सिलिया फ्लैजिला का। ठीक है, अब बात आती है कि क्या सर सिलिया फ्लैजिला दोनों सेम है? नहीं। देखो सिलिया इज डिफरेंट एंड फ्लैजिला इज डिफरेंट, बट इन दोनों में क्या होते हैं बेटा? इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी है। स्ट्रक्चर सेम है, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह सेम है, अरेंजमेंट सेम है, बट डिफरेंसेस क्या है? देखो जो सिलिया होते हैं ना बेटा, वो स्मॉल इन साइज होते हैं, मतलब लेंथ वाइज कैसे हैं? छोटे हैं। फ्लैजिला लेंथ वाइज क्या है? बड़े हैं, लार्ज है, लेंदी है। ठीक है, सिलिया क्या होता है बेटा? मोर इन नंबर होते हैं। ठीक है, अगर नंबर्स में देखोगे तो आप ज्यादा नंबर में होंगे। फ्लैजिला क्या होते हैं? लेस इन नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? लेस इन नंबर। इसके अलावा जो फ्लैजिला होता है वो सिर्फ बॉडी को मूव कराता है, जबकि सिलिया होता है वो मीडियम और बॉडी दोनों को मूव कराता है। इसका जो सिलिया का जो मूवमेंट होता है ना, इट्स जस्ट लाइक ओर्स ऑफ एन बोट। ठीक है, अगर आप जस्ट सॉरी, सॉरी बेटा, हाँ, जैसे अगर आप नाव वगैरह में बैठे हो, ठीक है, तो नाव में वो ऐसे मूवमेंट रहता है ना बेटा, ऐसे। ठीक है, उसको बोलते हैं चापू, चप्पू बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? चप्पू। तो उनके जैसे मूवमेंट वो करते हैं, जैसे चापू का मूवमेंट होता है ना, उनको क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। तो उनके जैसे मूव करते हैं, ये क्या होता है? सिलिया। आ रही है बात समझ में बेटा? तो यहां पे अपना स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया फ्लैजिला हो गया। ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर है जो अपने एनसीईआरटी में है, अपने सिलेबस में है, जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। वो है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। वो क्या है? सेंट्रियोल स्ट्रक्चर। वो है सेंट्रियोल स्ट्रक्चर। अब देखो सेंट्रियोल स्ट्रक्चर में मैं सर्किल जरूर बना रहा हूं, बट उसके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं होती, वो मेम्ब्रेनलेस है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। पर एक प्रॉपर शेप लेने के लिए बाद में मैं उसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे सर्किल बना रहा हूं एक बार। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे बेसिकली इसमें सेंट्रियोल में भी क्या होता है बेटा? इसकी जो अरेंजमेंट है वो क्या है? 9+0। 9 बोले तो यहाँ पे पेरिफेरल, पेरिफेरल, बट यहाँ पे डबलेट की जगह क्या है? ट्रिपलेट्स है। क्या है? ट्रिपलेट्स है। ठीक है, तो ट्रिपलेट्स अपन ऐसे बनाएंगे। ओहो, ये तो 9 तो अभी हो गए। एक सेकेंड ना। 1 2 3 4 5
6, just a moment. One, two, three, four, five, six, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. एक बार थोड़ा सही नहीं बन रहा है बेटा, 1 सेकंड के लिए है। स्टार्टिंग से करते हैं एक बार अपन। इस तरीके से टोटल कितने बेटा? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ऐसे 9 पेरिफेरल डबलेट, सॉरी ट्रिपलेट्स। यहाँ पे क्या है? ये ट्रिपलेट्स है, अगर आप देख पा रहे हो। ये क्या है बेटा? ट्रिपलेट्स है। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? ओके। अब जैसे सीलिया फ्लैजेला में सेंटर में भी होते थे माइक्रोट्यूबुल, क्या यहाँ पे सेंटर में है? यहाँ पे सेंटर में नहीं है, यहाँ पे सेंटर में नहीं है। इंस्टेड यहाँ पे सेंटर में क्या है? यहाँ पे सेंटर में है हब प्रोटीन। यहाँ पे क्या है बेटा? हब प्रोटीन। ठीक है, अब ये जितने भी जो डबलेट्स है, ये सारे के सारे, सॉरी मैं वापस से डबलेट बोल रहा हूँ, वो सीलिया फ्लैजेला का दिमाग में रह जाता है। तो ये सेंट्रियल में जो ट्रिपलेट्स है, ये सारे के सारे हब प्रोटीन से ऐसे कनेक्टेड है बेटा। किसके थ्रू कनेक्टेड है? इनको क्या बोलेंगे? रेडियल स्पोक्स। क्या बोलेंगे? रेडियल स्पोक्स। ये क्या हो गया? ये है रेडियल स्पोक्स। ये क्या है बेटा? रेडियल स्पोक्स। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, अब ये क्या है जो सेंटर में मैंने बनाया है? हब प्रोटीन। हब प्रोटीन। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है? पेरिफेरल ट्रिपलेट्स। पेरिफेरल ट्रिपलेट्स। ठीक है बेटा, ओके। अब यहां पे अगर आप देख पा रहे हो, तो जितने भी ये जो ए बी सी है, इनका सी किससे अटैच होगा? दूसरे के ए से। सी किससे अटैच होगा? दूसरे के ए से। सी किससे अटैच होगा? दूसरे के ए से। इस तरीके से सी किससे अटैच है? दूसरे के ए से। इसको क्या बोलते हैं? ये है सी ए लिंकर आर्म। दिस इज सी ए लिंकर
आर्म। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ओके, अब यहां पे एक और चीज है बेटा। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो इसके ऐसे चारों ओर ऐसे कैसे इस टाइप का स्ट्रक्चर और प्रेजेंट है। इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरी सेंट्रियोलर सैटेलाइट, पेरी सेंट्रियोलर सैटेलाइट और मैस्यूल ग्रैन्युल्स। क्या बोलते हैं बेटा, मैस्यूल ग्रैन्युल्स। ये किस काम में आते हैं, जब नया सेंट्रियोल स्ट्रक्चर बनाना होता है, ये यहां से इनसे बनता है बेटा। ठीक है, मैस्यूल ग्रैन्युल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेंट्रियोल। ठीक है, या डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। आ रही बात समझ में? और यहाँ पे ये जो अपीयरेंस है ये बेसिकली कैसा है, कार्टविल लाइक अपीयरेंस। कैसा देता है ये बेसिकली, कैसा अपीयरेंस है, कार्टविल लाइक अपीयरेंस। तो यहाँ पे 9 क्या है, पेरीफेरल ट्रिपलेट्स, पेरीफेरल ट्रिपलेट्स। ठीक है, देखो सेंटर में कोई है क्या, नहीं है, निल है, इसलिए 0। ठीक है, नो डबलेट, नो सिंगलेट, नो ट्रिपलेट। ठीक है, इसलिए क्या दिखते हैं, 9+0। आ रही है बात समझ में? तो ये क्या हो गया बेटा, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, कार्टविल लाइक अपीयरेंस, कार्टविल लाइक अपीयरेंस। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताओ बेटा। समझ में आ गया? आगे बढ़े? ठीक है, ओके। तो यहां पे अपना माइक्रोट्यूब्यूल्स खत्म होता है। नेक्स्ट जो अपन स्टार्ट करेंगे वो है न्यूक्लियस वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट है बेटा, न्यूक्लियस वाला पार्ट। ठीक है, ओके। तो एक बार इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप इसको ड्रॉ कर लीजिए बेटा। ओके बेटा, ड्रॉ कर लिया? ठीक है, हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर फ्लैजिला का और ड्रॉ करना है। बेटा एक काम करो, आप ना, मैं एक बार स्क्रीन से बाहर हो जाता हूँ, आप एक बार इसको ना स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, ओके। हो गया बेटा, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पे अपना क्या है, जो साइटोस्केलेटन है वो कंप्लीट हो गया। अब लास्ट का एक छोटा सा पार्ट बचा है, न्यूक्लियस एंड माइक्रोबॉडीज। ठीक है, वो अपन एक साथ ही एक लेक्चर में करेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि आज जैसे अपना साइटोस्केलेटन हाफ रह गया था, बट वो ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच हुआ था बेटा। ठीक है, तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें अपन इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है बेटा, तो तब तक आपको क्या करना है, आपको ये जो भी जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनाए हैं अपन ने, डायग्राम जो बनाए हैं, इनको घर पे प्रैक्टिस करना है खुद से। क्या करना है, घर पे खुद से प्रैक्टिस करना है। और इसके अलावा ये लगभग चैप्टर पूरा हो गया है, तो आपको एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, ठीक है, समरी भी नहीं छोड़नी है, स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन भी नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। क्योंकि एनसीईआरटी क्या है बेटा नीट के लिए, जल्दी बताओ एनसीईआरटी क्या है? बहुत बढ़िया, माई बाप। ठीक है, क्या है, माई बाप। ठीक है बेटा, तो आपको घर पे जाके या इस लेक्चर के बाद आपको जस्ट क्या करना है बेटा, आपको करना है एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन रीड करनी है। ठीक है, और अगर उसमें कोई दिक्कत आए, ठीक है, तो आपको शर्माना नहीं है। जैसे रियलिटी में आप हो ना बेटा बेशर्म, हाँ, वैसे ही उसी बेशर्मी के साथ आपको डाउट पूछने हैं। डाउट पूछने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज का डाउट कल का क्या है बेटा, बैकलॉग। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं बेटा। ठीक है, और अगली क्लास में फिर न्यूक्लियस और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ओके, ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू सो मच।